बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर नासिर और आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और मुफीद वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। ये वीडियो है सोलर ट्यूबवेल्स के बारे में। मेरे मार्केट सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में सस्ते से सस्ता सिस्टम भी अवेलेबल है और महंगे से महंगा सिस्टम भी अवेलेबल है। अब मैंने ये देखा है कि अमूमन ज़मींदारों को ये डिसाइड करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है कि उनको कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए। अमूमन देखा ये गया है कि ज़मींदार भाई अमूमन उन सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं जो सस्ते होते हैं। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि जो अच्छा सिस्टम होता है, जो क्वालिटी का सिस्टम है, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है, जो लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती है। और हम आप प्राइमरीली हम आपको जो सोलर स्ट्रक्चर है, यानी जिस पे सोलर पैनल आके लगते हैं, वो स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, ये हम आज आपसे शेयर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपको जो इस वक्त नज़र आ रहा है तस्वीर सामने स्क्रीन पर, इसमें आपको 4 J बोल्ट नज़र आ रहे हैं और ओवरऑल इस फ्रेम को बेस केज कहा जाता है। और ये 4 J बोल्ट्स हैं। इनकी एक की जो मोटाई है वो 7 सूत्र है, यानी 7/8 इंच। इसकी लंबाई तकरीबन 6 फुट होती है और इसमें 5 रिंग लगे होते हैं जो इन चारों जे बोल्ट्स को आपस में जॉइन करते हैं। और जब ये 4 J बोल्ट और 5 रिंग इकट्ठे होते हैं तो इस जो केज बनता है इसको हम बेस केज कहते हैं। यहाँ पे ये भी नोट फरमा लें कि जो 5 रिंग है वो जिस लोहे से बनाए जाते हैं उनकी मोटाई 3 सूत्र होनी चाहिए और जे बोल्ट से जे बोल्ट का जो दरमियानी फासला है वो 12 इंच, यानी 12x12 का ग्रिड बना होना चाहिए। अगली बात इसमें जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जब जे बोल्ट्स 72 इंच है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए जो खुदाई करनी पड़ती है वो भी कम से कम 5 से 5.5 फुट के दरमियान करनी पड़ती है और तकरीबन 6 इंच से लेकर 1 फुट के दरमियान जे बोल्ट्स को ज़मीन से ऊपर रखा जाता है ताकि वहाँ पर उसके कंक्रीट बनाया जा सके और जो फ्रेम्स हैं वो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर भी रहे और कंक्रीट में प्रोटेक्टेड भी रहे। कंक्रीट की जो रेशो रखी जाती है अच्छे सिस्टम में वो होती है 1-2-4, यानी 1 वॉल्यूम अगर सीमेंट का है तो 2 वॉल्यूम सैंड के होंगे, रेत के होंगे और 4 वॉल्यूम जो हैं वो होंगे बजरी के। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आप इस अंदाज से यानी 1-2-4 की रेशो यूज़ करके कंक्रीट करेंगे, 4 J बोल्ट जो मैंने स्पेक्स बताई उसके मुताबिक होंगे, तो जो एस्टिमेशन है उसके मुताबिक आप तकरीबन 120 से लेकर 130 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से अगर हवा चल रही है तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो फ्रेम्स हैं वो नहीं गिरेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है मेन पोल का और उसके साथ एसोसिएटेड एसेसरीज़ का। आपको स्क्रीन पे जो नज़र आ रहा है, ये जो सबसे नीचे है इसको बेस फ्रेम कहा जाता है और बेस फ्रेम या बेस प्लेट कहा जाता है। इसको 15x15 इंच रखा जाता है और 16 मिलीमीटर इसकी थिकनेस रखी जाती है। इसके बाद इसके ऊपर एक पोल, एक पाइप जो तकरीबन 5.5 इंच का आउटर डाया होता है और उसकी जो मोटाई है वो 6 मिलीमीटर कम से कम होती है, उसको इस बेस फ्रेम के ऊपर वेल्ड किया जाता है। और साइडों पे ये जो आपको तिकोन से नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली इसको एरे कहते हैं, इसके साथ भी इसको वेल्ड कर दिया जाता है। और ये जो एरे है इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच होती है और बॉटम से जो इसकी चौड़ाई है वो 4 इंच होती है और मोटाई इसकी भी 6 मिलीमीटर होती है। और इसके बाद ऊपर एक फ्लेंज लगा हुआ है और उस फ्लेंज के ऊपर फिर अगर आप देखें तो एक टी कैप लगा हुआ है। ये एक टी कैप है जो उमूमन बेस जो हमारा मेन पोल है उसके ऊपर लगता है और इसके ऊपर हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, यानी गर्मियों में और सर्दियों में हम इसकी मदद से अपने सोलर पैनल के जो डिग्रीज़ हैं, जो इंक्लिनेशन है, जो उनका एंगल है, उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको
टी फ्रेम नज़र आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पे। ये जो येलो रंग का पाइप है, पीले रंग का, ये एक्चुअली टी पाइप इसको कहा जाता है। और इसकी जो मोटाई, इसकी जो गोलाई है, यानी इसका जो डाया है या जो कुतर है वो 4 इंच का होता है, और 3 मिलीमीटर ये कम से कम इसकी मोटाई होती है। और ये जो आपको ग्रे कलर के इसके साइड पे जो फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं, इसको टी फ्रेम भी कहा जा सकता है। और इसकी जो मोटाई है वो कम से कम 6 मिलीमीटर रखी जाती है। इसी तरह दोस्तों अगर आप ये देखें तो ये आपको जो स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है, इसको आर्म्स एंड एंगल कहा जाता है। यानी जो साइड आर्म्स हैं, इसको टी फ्रेम के ऊपर टाइट किया जाता है, और उसके बाद यानी दो साइड आर्म्स हैं और उसके ऊपर फिर एंगल्स को टाइट किया जाता है, और एंगल्स के ऊपर बेसिकली सोलर पैनल को लगाया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये जो एंगल यूज़ होते हैं, ये कम से कम 2 बाई 2 इंच के होने चाहिए, यानी एक साइड से भी 2 इंच और दूसरे साइड से भी 2 इंच। और इनकी जो मोटाई है वो कम से कम जो रखी जाती है वो 5 मिलीमीटर रखी जाती है। उमूमन 4 जो एंगल्स रखे जाते हैं, और दो एंगल्स ऊपर की साइड पे रखे जाते हैं। उस पे एक पैनल फिक्स होता है, और जो नीचे दो आपको जो मज़ीद नज़र आ रहे हैं, इस पे दूसरा पैनल फिक्स हो जाता है। उमूमन जो एक ट्रैकर है उस पे कोशिश की जाती है कि 10 पैनल से ज़्यादा का लोड ना डाला जाए, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा लोड डाला जाएगा तो ये फ्रेम उसके लिए कमज़ोर साबित हो सकते हैं, और तेज़ हवाओं में गिरने का ख़दशा भी मौजूद रहता है। तो दोस्तों अभी आपको हम फील्ड में लेके चलते हैं, और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जो सिस्टम लगा हुआ है वो किस अंदाज से लगाया गया है, ताकि आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ दिखाई जा सके। दोस्तों ये आपके सामने हमने एक सिस्टम लगाया हुआ है, उसी को मैं आपके सामने रख के डेमो देना चाह रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है सोलर ट्यूबवेल्स में, वो ऑब्वियसली वो सोलर पैनल्स हैं। इस वीडियो में हम सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशन या उसके जो मयार है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए मुझे एक अलग सी वीडियो बनानी पड़ेगी, तो मैं तब आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगा इंशाल्लाह। इस वक्त मैं आपके साथ उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस करूँगा। तो अभी हम चलते हैं कि इसके आपको इसके जो कंपोनेंट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो आपको दिखा सकें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये एंगल्स हैं, लंबाई के रुख लगे हुए हैं, और ये आप 2 बाई 2 इंच और 5 मिलीमीटर मोटाई है इनकी। ये आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये साइड आर्म्स हैं जो कि टी फ्रेम के ऊपर फिक्स हुए हुए हैं। और सामने आपको जो इन्वर्टर बॉक्स नज़र आ रहा है, ये बेसिकली पोल के ऊपर माउंटेड है। और ये जो आपको फ्रेम नज़र आ रहा है ये टी फ्रेम है। और यहाँ पे ये नोट भी ये बात भी नोट फरमा लें कि ये सारा गैल्वनाइज है, 100 माइक्रोन हॉट डिप गैल्वनाइज्ड, यानी इसको जंग नहीं लगता। ये आपको वो जे बोल्ट्स के जो पार्ट्स हैं जो ऊपर तक आए हुए वो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें। और साथ में आप देख सकते हैं कि कंक्रीट किया गया है बहुत अच्छी फिनिश के साथ, और काफ़ी हैवी किस्म का कंक्रीट है, ताकि ये हवाओं को विस्टैंड कर सकें, और हवा में तेज़ हवा भी अगर चले, आंधी भी आए तो ये गिरे ना। ये MPPT इन्वर्टर है। ये भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा कि जो इन्वर्टर है हमेशा इसरार करें कि आप MPPT इन्वर्टर लगाएं, PWM इन्वर्टर ना लगाया करें। ये ब्रेकर्स हैं जो सोलर के इनपुट पे लगाए गए हैं, और ये ब्रेकर है जो VFD यानी जो इन्वर्टर है उसके आउटपुट पे लगाए गए हैं। अगर खुदा खासा कोई मसला हो तो इन ब्रेकर्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ में आपको चेंज ओवर स्विच है। ये वो मोटर है बेसिकली जो इन्हीं पैनल्स के साथ चल रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है कि अगर किसी वजह से आपको ग्रिड से चलाना पड़ जाए, वापडा से चलाना पड़ जाए, तो आप इस सेलेक्टर स्विच को यूज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्टर एक बॉक्स में बंद है, अगरचा हकीकत ये है कि ये जो इन्वर्टर है जेनटेक का ये IP65 है, यानी ना तो इसके अंदर गर्दा जा सकता है ना इसके अंदर पानी जा सकता है। लेकिन बहरहाल ज़मींदार बाज़ों का ज़मींदार की तसल्ली के लिए इसको एक बॉक्स में बंद किया जाता है। उसका एक एडिशनल फ़ायदा ये ज़रूर हो सकता है कि जो वेंडलिज़म है, कोई चोरी वगैरह का जो केस है, जो रैंडम चोर हैं, उनसे बचा जा सकता है। और ये आपके सामने एक और फ्रेम है, एक और ट्रैकर है। ये बेसिकली मैनुअल ट्रैकर्स हैं, और आप देख सकते हैं कि ये गैल्वनाइज्ड हैं।
ये आम रंग नहीं हुए हुए हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि जो सस्ते सिस्टम हैं उनको आम रंग किया जाता है, हॉट डिम गैल्वेनाइज्ड नहीं किया जाता है, जिसकी लाइफ बहुत कम होती है और उसकी जो स्पेसिफिकेशन वो इतनी हैवी नहीं होती। और दोस्तों इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सिस्टम लगाएं तो इस बात की तसल्ली कर लें कि एक सोलर पैनल का जो ट्रैकर है उसका साया दूसरे सोलर पैनल के जो ट्रैकर है उस पर ना पड़े। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इनके दरमियान मुनासिब फ़ासला रखा जाए, जो कि बाकायदा कैलकुलेट किया जाता है। और मेन उसमें जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि आपकी जो साइट है, आपकी ज़मीन है, वो बेसिकली कहाँ पर वाक़या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है उसको हिसाब किताब में लेते हुए हम डिसाइड करते हैं कि दोनों जो ट्रैकर्स हैं उनके दरमियानी फ़ासला क्या होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों ट्रैकर्स के बारे में। और जो हमारा इन्वर्टर है, वीएफडी इन्वर्टर और सोलर पैनल्स, इसमें इंशाल्लाह हम आपके लिए एक सेपरेट सी वीडियो बनाएंगे। और इस वक्त तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जब भी आप सोलर पैनल लगाना चाहें तो इस बात पे ज़रूर इसरार कीजिए कि आपको कम से कम 20 से 25 साल की वारंटी वाले पैनल लगाने चाहिए। यही ए ग्रेड पैनल होते हैं और उनके ऊपर उनके जो सीरियल नंबर है अकॉर्डिंगली आपको जो भी आपका वेंडर है जो इंस्टॉलेशन कर रहा है वो आपको इसकी फ्लैश रिपोर्ट्स दिखाए और दूसरी सर्टिफिकेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपको इसकी दिखाए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही वो पैनल होते हैं जो क्वालिटी वाले होते हैं। और इसके अलावा बी ग्रेड पैनल भी अवेलेबल हैं, सी भी अवेलेबल हैं जो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन ये होता है कि उनकी लाइफ बहुत कम होती है। इसी तरह अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आप हमेशा कोशिश करें कि IP65 इन्वर्टर लगाएं, यानी वो इन्वर्टर जिसके अंदर ना गर्दा जाता हो, मिट्टी वगैरह भी नहीं जाती हो और वो उस पर पानी भी उसको प्रॉब्लम ना बना सके। और दूसरा ये कि वो MPPT होना चाहिए, यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो ज़्यादा एनर्जी को कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को बिजली में, और वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद रहता है। इसके अलावा जो मार्केट में आम अवेलेबल इन्वर्टर्स हैं जैसे PWM के मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कोशिश करें कि वो इन्वर्टर्स ना लगाया जाए। तो अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशन के बारे में और इन्वर्टर्स की स्पेसिफिकेशंस और उनकी क्वालिटी के बारे में ज़रूर आगाह करूँगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इंशाल्लाह हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।